इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जाता। और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं, कश्मीर में, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाए। तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी है। इस तरह के और भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते हैं। तो और कोई अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, 413 आम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो मरे, क्या हुआ, शहीद हुए। तो आप बताइए कि क्या हुआ है अब तक। क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना में क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? एक मिनट, do you think that that's a union territory and police comes under the home ministry or the state government? But have you called the chief minister for the review meeting? Have you called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there, why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया नहीं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे ना, हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, लेकिन दिख तो यही रहा। फिर आप उनको कैसे, इंटेलिजेंस हो, सर्वेलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और हमेशा प्रधानमंत्री के सामने ये कहते हैं ना, इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ये गलती हो गई। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं इस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का रहता है, उनका कहना है कि आपके साथ रहे कुछ नहीं हुआ, एनडीए के साथ आए तो विकास हुआ। देखिए, हम इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी, मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनकी, हम भी जान रहे हैं, और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जान रहे हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात जरूर है कि उनको स्थिति में देख करके हमको पीड़ा होती है। एक
अच्छा जस्ट अ मिनट, आर यू लेडी फर्स्ट? बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? सीएम प्लीज को लेकर भी कोई चर्चा? इस बैठक में सीट शेयरिंग को देखिए आप लोग जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं, वही क्यों पूछती है? ये हम लोगों का काम है। पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है। तो हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहाँ तक उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है। अब आप लोग तय कर लो। और केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए, उसके बावजूद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। केंद्र की सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। एक बड़ी घटना है पाकिस्तान के खिलाफ के कार्यक्रम में। आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू अब रही नहीं, क्यों बीजेपी हो गई है। अब जदयू कहाँ रहेगी? जदयू अब तो खत्म हो गया भाई। चलिए आखिरी